आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बदलाव की जो आपके कॉलेज लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। बगल में कौन बैठा हुआ है ये भी सोच के बैठना पड़ेगा। इस एंजाइटी में रहेंगे। प्रोटेक्टेड कैटेगरी क्या है, कहीं इस चीज को मेरे अगेंस्ट वेपनाइज। सोचिए, एक छोटे से गांव से आया अमरजीत एससी कैटेगरी का स्टूडेंट पहली बार शहर के बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। सपना है डॉक्टर बनने का, लेकिन क्लास में टीचर उससे सवाल नहीं पूछते, हॉस्टल में बच्चे अलग बैठाते, ये तो आरक्षण वाला है कहकर ताने मारते हैं। अमरजीत डिप्रेशन में चला जाता है, पढ़ाई छोड़ने की नौबत आ जाती है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है या खुद महसूस किया है? ये कहानी सिर्फ अमरजीत की नहीं, लाखों स्टूडेंट की है। लेकिन अब जनवरी 2026 में यूजीसी ने एक नया नियम बनाया है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन। उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी नियम 2026। ये नियम कॉलेज में जाति, लिंग, धर्म या डिसेबिलिटी के आधार पर भेदभाव खत्म करने का दावा करता है। क्या ये सच में काम करेगा या सिर्फ कागजी नियम है? चलिए पूरी डिटेल में समझते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या पेरेंट्स हैं तो ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि आपका फ्यूचर इससे जुड़ा है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन 1956 से हायर एजुकेशन को रेगुलेट करता है, लेकिन कॉलेजों में जातिवाद की समस्या पुरानी है। 2007 में थौराट कमेटी ने रिपोर्ट दी कि एससी एसटी स्टूडेंट को हॉस्टल में अलग रखा जाता है, क्लास में इग्नोर किया जाता है और ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा कि कॉलेज कैंपेन में इक्विलिटी होनी चाहिए। इसी वजह से जनवरी 2026 में ये नया रेगुलेशन नोटिफाई हुआ। ये 2012 के पुराने नियमों से ज्यादा सख्त है। अब ओबीसी भी प्रोटेक्ट कैटेगरी में शामिल है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर ईओसी अनिवार्य। हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में ईओसी बनना जरूरी है। ये सेंटर इक्विलिटी प्रमोट करेगा, कंप्लेंट्स हैंडल करेगा। सोचिए, अगर अमरजीत के कॉलेज में ईओसी होता तो वो सीधे वहां कंप्लेंट कर सकता, सेंटर उसे गाइड करता, सपोर्ट करता। ईओसी वाई एजुअल रिपोर्ट यूजीसी को देना। इक्विटी कमेटी ईओसी के अंदर कमेटी बनेगी। चेयरपर्सन, वाइस चांसलर या प्रिंसिपल मेंबर्स में एससी एसटी ओबीसी महिला का रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। कम से कम 2 मीटिंग साल में, कंप्लेंट्स आने पर 15 वर्किंग डेज में रिपोर्ट देनी होगी। 24/7 हेल्पलाइन ऑनलाइन कंप्लेंट्स अनोनिमस भी हो सकती है। एक लड़की को हॉस्टल में छेड़छाड़ जैसे बिहेवियर पहले डर के मारे चुप रहती, लेकिन अब 24/7 हेल्पलाइन पर कॉल कर सकती है। ऑब्यू डिस्प्रेशन और नेशनल मॉनिटरिंग। अगर इंटरनल कमेटी से न्याय ना मिले तो ऑब्यू डिस्प्रेशन अपील सुन सकता है। यूजीसी नेशनल कमेटी बनाएगी जो पूरे देश में मॉनिटरिंग करेगा। पेनल्टीज बहुत सख्त। नियम तोड़ने पर यूजीसी गार्ड्स रोक सकता है, नए कोर्स बंद कर सकता है या डिग्रियां रिकग्निशन खत्म कर सकता है। ये नियम एनईपी 2020 से जुड़े हैं जो इक्विलिटिव एजुकेशन पर जोर देते हैं। दोस्तों, ये नियम अच्छे हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी भी है। कुछ लोग, खासकर जनरल कैटेगरी, कह रहे हैं कि ये नियम जनरल स्टूडेंट्स को पेपरेटर मानकर वायस्ड है। सोशल मीडिया पर विरोध हो रहा है। कुछ स्टेटमेंट्स में कहा गया है कि ये जनरल कैटेगरी को मार्जिनलाइज करता है, लेकिन दूसरी तरफ ये नियम संविधान के आर्टिकल 14, 15, 17 से जुड़े हैं। इक्विलिटी और डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए उद्देश्य सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन रोकना है, किसी को टारगेट करना नहीं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 एक बड़ा स्टेप है कॉलेजों को सुरक्षित और इक्विलिटिव बनाने का। अगर ठीक से इम्प्लीमेंट हुआ तो अमरजीत जैसा हर स्टूडेंट बिना डर के पढ़ सकता है। अगर आपके कॉलेज में यह लागू हो रहा है तो ईओसी के बारे में पता करें, कंप्लेंट्स करने से डरे नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम और डिटेल से जानेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।